सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। डॉक्टर कादर मक्सी साहब के साथ तफसीली बैठक हुई। इस बैठक में पश्तूनख्वा मिली आवाम पार्टी की नुमाइंदगी, पार्टी के सूबाई सीनियर नायब सदर बशीर खान मंदूखैल, सूबाई जनरल सेक्रेटरी सलीम खान तरीन और सूबाई एग्जीक्यूटिव के दीगर नुमाइंदगान ने की। जहाँ तफसीली बहस के बाद डॉक्टर कादर मक्सी साहब ने 2 रोज़ का वक्त मांगा ताकि सिंध के दीगर सिंधी कौम परस्त अकाबरीन से मशवरा करने के बाद तमाम मुतरक्की पश्तून सिंधी वतन दोस्त सियासी रहनुमा की एक मुश्तरका नशस्त मुनक़द करके इस मुश्किल से निकलने की राह ठानी है। हैदराबाद के ज़िले सीनियर मामले सेक्रेटरी आज़ाद खान खिलजी को इतला दी कि कल 16 जुलाई को सर्किट हाउस हैदराबाद में सिंधी और बलोच सिंधी और पश्तून कौम परस्तों की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और इस सिलसिले में मुझे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी फ़ोन किया है। इनकी भी ये ख्वाहिश है कि आप कल सर्किट हाउस में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें। मुअज़्ज़ज़ साफ़ियों, 16 जुलाई 2022 को जब पश्तूनख्वा मिली आवाम पार्टी सिंध के अकाबरीन मुकर्रर वक्त पर सर्किट हाउस हैदराबाद पहुँचे तो सिंधी कौम परस्त दोस्तों का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँचा। काफ़ी इंतज़ार के बाद हमें इत्तला मिली कि सर्किट हाउस में पीपल्स पार्टी के सिंध के वज़रा के मुतवक्का आमद पर सिंधी कौम परस्तों ने पीपल्स पार्टी के वज़रा के साथ बैठक से इनकार करते हुए अपनी नशस्त को सैयद जलाल महमूद शाह के घर वाक़ जामशोर सिंध मुंतकिल कर दिया। कोई सवाल करना हो किसी किस्म की वज़ाहत पूछनी हो तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सिंध हुकूमत 11:30 बजे रात को ये वाक़या 1:30 बजे रात को ये वाक़या होता है 11 जुलाई को और सिंध हुकूमत जो है फिर 15 तारीख को उनके वज़रा और उसमें बैठे हुए कुछ और लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सारे वाक़े की मज़म्मत करते। ये तो कब करते? 15 तारीख को। 16 तारीख को बैठ कर ये फिर कहते हैं कि हम इस पर एक्शन लेंगे। हम समझते हैं कि सिंध सरकार का ये रवैया न सिर्फ ये कि अवाम दुश्मन रवैया है, पश्तून दुश्मन रवैया है, सिंध दुश्मन रवैया है, बल्कि सिंध के खिलाफ होने वाली इस साजिश में शराकतदारी भी इसमें नज़र आती है। इनका रवैया इंतहाई काबिल है। एक बात मैं वज़ाहत से कह दूँ कि ये इंतहाई गलत होगा कि सोहराब बोर्ड पे अल-आसिफ पे होने वाला एहतजाज वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एहतजाज, ये बिल्कुल गलत बात है। न उसमें पश्तूनख्वा मिली आवाम पार्टी इन्वॉल्व है, न दूसरी सियासी जमातें उसमें इन्वॉल्व, बल्कि लोग PTM का नाम लेते। मैं कहता हूँ PTM भी उसमें इन्वॉल्व नहीं। असल में ये वो लोग थे जो इस जलती हुई आग में तेल छिड़कने के लिए मुख्तलिफ आलाकारों के ज़रिए सरकार में बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के एजेंटों के ज़रिए और उन एजेंटों के आलाकारों के ज़रिए वो इस आग को बढ़ावा दे रहे थे और इस बढ़ावे की बुनियाद पर उन्होंने ये एहतजाज किया है। और अगर एक मजलूमियत की बात करने वाला एक शख्स होता है तो साफ़ी हजरात नहीं होते। इस बात का गिला है। आप हजरात से भी ये कहते हैं कि आप अपने साफ़ी हजरातों में बैठें तो ये कहें कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी 4 लैंड क्रूज़र लेके आता है तो साफ़ी हजरात उधर इकट्ठे हो जाएं। और एक मजलूमियत की बात करने वाली तंजीम आती है, पार्टी आती है तो उसको क्या कवरेज नहीं दी जाती है। इस बात का गिला आज प्रेस क्लब में हम करके जा रहे हैं आपसे। बड़ी मेहरबानी, नवाज़।